आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होली स्पिरिट में। आज मैं आपके लिए एक नया अध्याय लेके आई हूँ जिसमें हम बाइबल के अनुसार दिमाग को कौन सी बातें कमज़ोर बनाती हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी और बताऊँगी कि क्या गलत है बाइबल के अनुसार और क्या चीज़ हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती है। प्रियो, हम सभी चाहते हैं कि हमारा या हमारे बच्चों का दिमाग तेज़ और सक्रिय रहे ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और जीवन में सफल हो सकें। लेकिन क्या हो अगर हम या हमारे बच्चे अनजाने में ऐसी आदतों को अपना लें जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हैं। इस वीडियो में हम ना सिर्फ इन आदतों की पहचान करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि क्या इन्हें बदलना ज़रूरी है और कैसे बाइबल हमें एक स्वस्थ और मजबूत दिमाग की दिशा में मार्गदर्शन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बाइबल के अनुसार जानते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं और इन्हें सुधारने के क्या तरीके हैं। प्रियो, यकीन मानिए कि ये वीडियो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती हैं। पहली आदत है नकारात्मक सोच रखने की आदत। प्रियो, ये नकारात्मक सोच रखने की आदत एक बहुत बुरी बीमारी है। ये आदत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है। नकारात्मक सोच रखने की आदत शैतान की ओर से कार्य करती है। फिलिपियों 4:8 में कहा गया है, अंत में भाइयों, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी सम्माननीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो कुछ भी शुद्ध प्यारा है, जो कुछ भी सराहनीय है, यदि कोई उत्कृष्टता है और यदि कोई प्रशंसा है तो इन्हीं पर ध्यान दो। नकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है और हमें चिंता की ओर धकेल देती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि नकारात्मक सोच हमारे मानसिक ऊर्जा को ख़त्म कर देती है। जब हम निरंतर नकारात्मक विचारों से लिप्त रहते हैं तो हमारा ध्यान भंग होता है और हमारी मानसिकता कम हो जाती है। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है बल्कि हमारी समस्या के समाधान की क्षमता को भी बढ़ाती है। इसीलिए प्रियो, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और नकारात्मक सोच की आदत को रोक देना है। अब चलते हैं दूसरी आदत की ओर। दूसरी आदत जो हमारे दिमाग को कमज़ोर बनाती है वह है आलस्य। बाइबल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आलस्य दिमाग को कमज़ोर करता है। नीति वचन 18 में लिखा गया है, जो अपना काम ढीलेपन से करता है वह नाश करने वालों का भाई है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आलस न केवल हमारी उत्पादकता को कम करता है बल्कि ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। जब हम आलसी होते हैं तो हमारा दिमाग उतना सक्रिय नहीं होता, जिससे मानसिक सुस्ती और ध्यान की कमी होती है। आलस्य हमें हमारे कार्यों से दूर ले जाता है। जब हम आलस का शिकार होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं कर पाते। ये मानसिक गतिविधियों को कम कर देता है, जिससे दिमाग की कार्यक्षमता घट जाती है। नियमित रूप से सक्रिय रहने से हमारा दिमाग तेज और स्वस्थ रहता है। तीसरी आदत है व्यर्थ की चिंता करने की आदत। हम में से कई सारे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं। ये छोटी छोटी चिंताएं उनके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाती हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, ये जानते हुए भी लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं। मत्ती 6:34 में लिखा गया है, इसीलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल के लिए आप ही कर लेगा। प्रत्येक दिन की अपनी चिंता ही बहुत है। प्रियो, चिंता करने से हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे हमारी सोचने की शक्ति कम हो जाती है और हमारी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। चिंता हमारी मानसिक ऊर्जा को खा जाती है और हमें मानसिक रूप से थका देती है। प्रियो, बाइबल हमसे कहती है कि जब हम छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं हमारा दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है और हम हमेशा तनाव में रहते हैं। इससे मानसिक थकावट होती है, हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। बाइबल सिखाती है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और चिंता से मुक्त रहना चाहिए। अब चलते हैं चौथी आदत की ओर। चौथी आदत है पूरी नींद ना लेना। ये आदत मैंने बताई हुई सारी आदतों से जुड़ी हुई है।
जब हम व्यर्थ की चिंता करते हैं तो हम रात भर उसी चिंताओं में डूबे रहते हैं। इसी वजह से हमें रात को नींद नहीं आती, हम सो नहीं पाते और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। पूरी नींद ना लेना एक बहुत बुरी आदत है। भजन संहिता 127 वचन 2 में लिखा गया है, ये व्यर्थ है कि तुम सुबह उठते हो और देर से विश्राम करते हो। नींद की कमी हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। पर्याप्त नींद ना लेने से ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि नींद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग पुनर्स्थापित होता है और नई जानकारी को संरचित करता है। नींद की कमी से हम थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी सोचने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी स्मृति प्रभावित होती है। बाइबल हमें पर्याप्त आराम लेने की सलाह देती है ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। अब हम चलते हैं 5वीं आदत की ओर। 5वीं आदत है अति क्रोध करने की आदत। नीति वचन 25 वचन के 28 में कहा गया है, जो मनुष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखता है वह उस नगर के समान है जिसकी दीवार टूटी हुई हो। बिना संयम वाला व्यक्ति टूटी हुई दीवार वाले शहर के समान है जो अपनी आत्मा पर नियंत्रण नहीं रखता। वह ऐसे नगर के समान है जो ढह गया हो, जिसकी दीवारें ना हो। प्रिय, क्रोध करने की आदत से हम हमारी आत्मा पर, हमारे शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे हमें आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है। आत्मनियंत्रण की कमी हमें बुरी आदतों और विकृत की ओर ले जाती है जो हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को कमज़ोर करती है। बाइबल हमें सिखाती है कि आत्मनियंत्रण हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। बिना आत्मनियंत्रण के हम आसानी से विनाश का शिकार हो सकते हैं और हम हमारा महत्वपूर्ण कार्य होता है उनमें हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसीलिए हमें क्रोध पर काबू रखना है और आत्मनियंत्रण की शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि आत्मनियंत्रण की कमी हमें अनियमित और अस्थिर बनाती है। आदत की ओर 6ठी आदत है क्षमा न करने की आदत। मत्ती 6 वचन 14 और 15 में लिखा गया है, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। प्रियो, माफ़ न करने की भावना हमारे मन को बोझ और मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते तो हमारे अंदर क्रोध और कड़वाहट बढ़ती है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। माफ़ करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचनों का पालन करते हुए आपको क्षमा करने की आदतों को अपना लेना है। और चलते हैं 7वीं और आखिरी आदत की ओर। 7वीं आदत है ईर्ष्या और द्वेष रखने की आदत। नीति वचन 14 वचन 30 में कहा गया है, शांत मन शरीर का जीवन है, परंतु ईर्ष्या हड्डियों को सड़ा देती है। प्रियो, ईर्ष्या और द्वेष हमारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और हमें मानसिक रूप से थका देते हैं। बाइबल हमें सिखाती है ईर्ष्या और द्वेष हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। यह भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। शांत और संतुष्ट मन हमें मानसिक रूप से स्वस्थ और संतुलित रखता है। तो प्रियो, ये थी बाइबल के अनुसार दिमाग को कमज़ोर बनाने वाली 7 आदतें। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बुरी आदतों को बदलकर अच्छी आदतें अपना लेंगे। यदि इन वचनों से आपके दिमाग में थोड़ी सी भी रोशनी आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन टाइप कीजिए। तो प्रियो, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक प्रभु आप सभी को आशीष दे।